लेटेस्ट ट्रेंडिंग पठानी कुर्ता पजामे की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करना है। उसके बाद हमें कुर्ते की लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई है हमारा 40 इंच। इसमें इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। इस निशान को सीधा करने के बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल हमें 9 इंच का रखना है और कमर 15 इंच और हिप 24 इंच। इन तीनों निशान को हमें सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें कॉलर के लिए गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 3 इंच रखना है। इसे सीधा कर लेना है और इसे हमें राउंड शेप दे देना है। इसके बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर है हमारा 9 इंच। इस निशान को हमें आर्म होल वाले निशान से मिला लेना है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच का निशान लगाना है। उसमें 2 इंच लूजिंग देना है। यहाँ से हमें आर्म होल 1/2 इंच अंदर की ओर डाउन करना है। यहाँ से राउंड शेप दे देना है फ्रंट आर्म होल। इसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है। कमर हमारा 9 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग और हिप हमारा 10 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग। इस निशान को इस तरह से सीधा मिला लेना है। इन तीनों निशानों को सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद हमें यहाँ से सीधा रहेगा। अब हमें घेरे में हल्का सा राउंड शेप देना है। 3 इंच का हमें नीचे से गोलाई देना है। इस तरह से राउंड स्केल की सहायता से राउंड शेप दे देना है। यहाँ से हमें शोल्डर डाउन 1.5 इंच करना है और इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। निशान के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। इस तरह से राउंड शेप, शोल्डर डाउन, आर्म होल की कटिंग, ये हो गई हमारी कटिंग। अब हमें बैक पल्ले के लिए फ्रंट पल्ले को रख देना है और ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेना है। बैक पल्ले की गले की चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है और लंबाई हमें 1.5 इंच रखनी है। इसे भी राउंड शेप दे देना है इस तरीके से और इसकी हमें इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद यहाँ से हमें शोल्डर रखना है 9 इंच पे। 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से इस निशान को आर्म होल के साइड सीधा कर लेना है। आर्म होल हमारा 1/2 इंच बड़ा रहेगा। ऐसे राउंड शेप दे देना है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक पल्ला फ्रंट पल्ले से इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ कट लगा लेना है जिससे हमें सिलाई करने में आसानी होगी। हिप का भी कट का निशान लगा लिया है हमने। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। आस्तीन की कटिंग के लिए हम कपड़े को हमें 4 फोल्ड में रखना है। इस तरीके से बिछा लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लेना है। अब इस लाइन से हमें नीचे की ओर 3 इंच पे हमें आर्म होल डाउन करना है। इसे सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है जो हमने रखा था 9 इंच। यहाँ से हमें 3 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद से हमें इस तरीके से आर्म होल की राउंडिंग देनी है एस शेप में। फिर हमें यहाँ से आस्तीन की लंबाई 22 इंच रखनी है। फिर यहाँ पे हमें मोहरी का निशान लगाना है कफ के लिए 6 इंच पे। अब इस निशान को शेप फंटी की सहायता से इस तरीके से शेप दे देना है।
इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें दो पल्ले को खोल कर हमें फ्रंट आर्म होल की छटिंग करनी है। इसके बाद हमें पीछे के साइड 1/3 फोल्ड करके बटन के चौक पट्टे की 4 इंच पे कटिंग करनी है। इस तरीके से ये हमारी आस्तीन कटिंग हो गई है। इसके बाद हमें अभी सलवार के लिए ये 4 पल्ले पे हमें कपड़े को बिछा लेना है। पजामे की लंबाई हमें रखनी है 40 इंच। ऊपर से हमें इलास्टिक फोल्ड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे पायजा के फोल्ड के लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से सभी निशान को हमें सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे आसन की लंबाई लेनी है, 15 इंच पे निशान लगाना है मयानी के लिए। इस निशान को सीधा कर लेना है। और यहाँ पे हमें पायचे का निशान लगाना है 14 इंच, 7 दूनी 14। और यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है 10 इंच पे और उसमें 2 इंच लूजिंग देना है। ये हमारा कमर। अब इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से इस निशान को भी मिला लेना है। आसन से पायचे की लाइन सीधी कर लेनी है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमें आसन के पास कट लगा लेना है, जिससे हमें मयानी लगाने में आसानी हो और इलास्टिक फोल्ड करने में भी आसानी हो। यहाँ से हमारा इतना पायजा के लिए फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। ये हमारे सलवार की कटिंग हो गई है। वीडियो में सिर्फ कटिंग है, स्टिचिंग के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है।